लज्जा मेरी राखिए माँ शेरा की असवार, लाज रखोगे खुदा हरो तेरी शरणों में सुकुमार। राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। अरे राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। तेरे दुर्गा मेरी इष्ट भवानी, श्री दुर्गा मेरी आदि शक्ति माता महारानी, आदि शक्ति माँ अरे जग जननी मेरी मैया हो जगदम्बे मैया। राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। जब जब देवों पे आपत्ति आई, जब जब देवों पे तब तब माता भई सहाई, तब तब माता अरे दीनन की लाज बचैया हो जगदम्बे मैया। राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। महिषासुर नृप भव अभिमानी, महिषासुर नृप हारे देव बड़ो बलवानी, हारे देव अरे दुष्टों का नाश करैया हो जगदम्बे मैया। राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। भक्तों की करती रखवाली, भक्तों की करती रखवाली, आदि शक्ति माँ शेरा वाली। अरे तेरे सुकुमार गवैया हो यश जगदम्बे मैया। राखो सभा में मेरो मान हो जगदम्बे मैया। पोस्ट लगे सुरसायती प्यारो, अरे ग्राम सभा सरसैया हो जगदम्बे मैया।
राखो सभा में निर्माण हो जगदम्बे मैया। हाँ तो भाइयों, आज लवली कैसेट कंपनी की ओर से रामायण का पवित्र आख्यान सीताहरण आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। और हमारी इस कैसेट के निर्माता हैं रावेंद्र तिवारी जी और निर्देशक हरिशंकर तिवारी जी। इस आख्यान को हम यहां से लेके चलते हैं जिस समय भगवान श्री राम ने पंचवटी में निवास किया और वहां पर रहते हुए जब कुछ दिन बिताए, एक दिन जब ये बैठे थे सीता और लक्ष्मण के साथ, तभी वहां पर लंकाधीश रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची। शूर्पणखा आ गई वहां, जो रावण की बहन कहाई है। प्रभु को लख कर बलिहार भई, राक्षसी बहुत ललचाई है। मीठे मीठे बचनों में जाकर उनसे बतराई है। लंकाधीश रावण की बहन शूर्पणखा आई भगवान श्री राम के पास और राम के सौंदर्य को जैसे ही देखा, उस उल्टा ने आगे बढ़कर भगवान श्री राम से कहा। उल्टा ने कही सुनाई, बचन फरमाई सुनो तपधारी। और तेरी सूरत बड़ी मनु करे के दिल में बसी हमारी। शूर्पणखा ने कहा, हे सुंदर राजकुमार, आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है इस संसार में, और नहीं मेरे समान कोई नारी है। ब्रह्मा जी ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत ही विचार के बनाई है, और एक विनय है आपसे मेरे साथ में विवाह कर। जैसे शूर्पणखा ने कहा, भगवान श्री राम बोले, देवी मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि हो गया विवाह हमारा है, और हम पर तुम देवी दया करो। हो गया
फिर एक नारी व्रत वाले हैं, इसलिए हमें तुम क्षमा करो। माता और बहन समझते हैं हम सदा पराई नारी को, इसलिए नहीं कर सकते हैं हम इच्छा पूर्ण तुम्हारी को। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, देवी मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि पराई औरत को हम मां और बहन की निगाह से देखते हैं। हाँ, मेरा एक छोटा भाई है लक्ष्मण, आप उसके पास में चलिए और वो इन शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसके साथ विवाह करो। तो शूर्पणखा सुंदरी वेश धारण करके पहुंची लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण से अभी कहा मेरे साथ में शादी कीजिए। इनकार किया लखनलाल ने और समझा दिया, देवी मैं राम के चरणों का सेवक हूं, हमारे साथ रहकर तुझे आराम नहीं मिलेगी, इसलिए जा मेरे भैया के पास। लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब तो शूर्पणखा ने समझा कि हमें बार बार इधर से उधर भेज रहे हैं, अगर इनके साथ में ये औरत ना होती तो दो में से कोई न कोई मुझे अपनी पत्नी बना लेते। विचार किया शूर्पणखा ने, बोले फौरन न करो विचार, सुनो मेरे भाई, अरे फौरन करो विचार, सुनो मेरे भाई, और विकट रूप को धारी नारी जाऊं भाई, विकट रूप को धारी। महाराज बात माने ही बिगाड़ी है, अरे संगन होती नारी मिल तो मोको तपधारी है। ऐसे सोच के शूर्पणखा वो असली भेष में आई गई है। भैया सोच के शूर्पणखा वो असली भेष में आई गई है। मेरे भाइयों, यही विचार करके शूर्पणखा असली भेष में आई और बढ़ी है सीता की ओर। जैसे भगवान श्री राम ने देखा ये राक्षसी सीता की ओर बढ़ रही है, अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी को संकेत किया, भैया लक्ष्मण इसकी खबर लीजिए। जैसे इशारा किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, लखनलाल ने क्या किया, राघव ने थोड़ा मुस्का करे दे दिया लखन जी को झाला। लक्ष्मण ने कबाड़ ही से बस नकटी बूची कर डाला।
आगे बढ़े लखनलाल और शूर्पणखा के नाक और कान काट दी। खून की नदी सी बह निकली। जैसे नाक कान कटे हैं तो समझो रावण राम की लड़ाई का ऐलान हो गया। अब तो नकटी भूची होकर के ये शूर्पणखा पहुंची जाकर खरदूषण तीसरा के पास। सारी बात कह सुनाई। 2 बनखंडी राजकुमार पंचवटी में ठहरे हैं, जिनके साथ में एक स्त्री है, और उन्होंने हमें नकटी बूची बना दिया। ये सुनकर के खरदूषण 14,000 निशाचरों की फौज लेकर के पहुंचे दंडक वन में और राम की कुटिया को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री राम ने विचार किया, ये 14,000 निश्चर आए हैं, एक एक करके मारा इन्हें तो बहुत समय लगेगा। इसलिए जितने निशाचर थे उतने ही भेष धारण किए भगवान श्री राम ने। अल्प समय में ही 14,000 निशाचरों का दमन कर दिया। इधर जैसे ही देखा शूर्पणखा ने 14,000 निशाचर मारे गए, साथ में खरदूषण तीसरा को भी दोनों भाइयों ने मार दिया। अब तो वो भगी है शूर्पणखा, पहुंची जाकर के लंका में अपने भाई रावण के पास। रावण के दरबार में जैसे शूर्पणखा पहुंची और शूर्पणखा को देख करके रावण खड़ा हो गया। आवाज लगाई कि तू कौन है? जवाब दिया, गौर से देख, मैं कोई और नहीं, तेरी बहन शूर्पणखा हूं। रावण ने देखा, नाक कान साफ हो गए। आवाज दी रावण ने, बहन शूर्पणखा। ओ शूर्पणखा बतला जल्दी, और किसने ये दशा बनाई है? किस भटकी मौत आए गई है, जिसने कर तूत दिखाई है? बहन शूर्पणखा बोल, तेरे नाक कान किसने काट दिए और ये तेरी दशा बनाने वाला कौन है? हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। जैसे ये कहा लंकाधीश रावण ने, शूर्पणखा बोली, भैया मेरे नाक कान काटने वाले कोई और नहीं, और ये तो बाद में बताऊंगी, पहले तेरे को चेतावनी देती हूं मेरे भाई रावण के गाफिले आंखों को खोलू जरा, और कुछ बांध बचत का बंधवा ले। तेरी खैर नहीं, आ पहुंचे हैं कौशल वाले। धिक्कार है तेरे भुजबल को, धिक्कार है तेरी सेना पर, धिक्कार है ऐसे भाई को जो जुल्म सहे निज बहना पर।
धिक्कार है, तेरे जैसे भाई को धिक्कार है, क्योंकि तेरे होते हुए तेरी बहन के नाक और कान काटे गए, जैसे ये कहा शूर्पणखा ने। और भी बताया तेरी भी कुशल नहीं, क्योंकि कौशल वाले दंडक वन में आ गए हैं। जब ये कहा रावण बोला, बहन शूर्पणखा, जब तेरे नाक और कान काट दिए बनखंडी राजकुमारों ने, तब क्या तूने खरदूषण तीसरा को नहीं बताया? जवाब दिया, मेरे भाई रावण, मैं गई थी उनके पास और सारी बात कह सुनाई। 14,000 निशाचरों की फौज लेकर के उन्होंने कुटिया को घेर लिया, दोनों भाइयों को भी घेरा, लेकिन उन बनखंडी राजकुमारों ने खरदूषण तीसरा को भी मार दिया। जैसे रावण ने सुना, विचार किया, खरदूषण तीसरा को मार दिया बनखंडी राजकुमारों ने, इसका मतलब तो ये हुआ खरदूषण मौसम बलवंता। जवाब दिया, खरदूषण मेरे समान बलवान थे, मेरे ही समान बलवान थे, और उन्हें बनखंडी राजकुमारों ने मार दिया। इसका मतलब जिन्होंने खरदूषण तीसरा को मार दिया वो कोई साधारण राजकुमार नहीं, अवतारी हैं, अवतारी, और भगवान के सिवा उन्हें कोई और नहीं मार सकता। रावण ने विचार किया, 14,000 निशाचरों के दल को जिन्होंने संहार दिया वो अवतारी हैं, और ऐसे अवतारी से अब मैं बेशक राज बढ़ाऊंगा, उनके हाथों से मरने के बाद मोक्ष गति को प्राप्त करूंगा। यही विचार करके रावण ने कहा, बहन शूर्पणखा, तुझे जिसने नकटी बूची बनाया है, जिन्होंने तेरा बदला लेने के लिए मैं जरूर जाऊंगा उनके पास, और यहां तक कि उनकी पत्नी का हरण करूंगा। यही कह करके रावण पहुंचा मामा मारीच के पास और बोला, मामा ऐसे गाड़े समय में मेरी मदद कर दे। मारीच बोला, कहिए भांजे रावण, क्या चाहते हो तुम? जवाब दिया, 2 बनखंडी राजकुमार पंचवटी में ठहरे हैं, जिनके साथ में एक स्त्री है, और उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा को नकटी बूची बना दिया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कि मायावी मृग बनी के मामा उन्हें चालाकों को बहकाओ। मदद कुछ पहुंचाओ। तुम सोने का मृग बनी मामा, मैं बाबा जी बनी जाऊंगा। छल बल करके उनकी नारी मैं सीता को हर लाऊंगा। आज रावण ने जवाब दिया है, मामा मारीच, तुम सोने जैसा हिरण बन जाओ और कुटिया से दोनों भाइयों को दूर ले जाओ, और हम उसी समय उनकी पत्नी का हरण कर लेंगे।
यही मदद मांगने आया हूं। मारीच ने समझाया, भांजे रावण, जिनकी पत्नी का तुम हरण करना चाहते हो उनके बारे में शायद तुम जानते नहीं। मैं बताऊं, मोनी माखरा खान गाए वो कुमारा, मोनी माखरा खान गाए वो कुमारा, बिन पर सर रघुपति मोहि मारा। एक बार यही दोनों भैया विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने को गए और हम तथा सुबाहु ने विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। इन दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की, बिना नोक के बाण मारा मेरे को, 100 योजन समुद्र लांग करके यहां गिरा। ऐसे हैं दोनों भाई, और इसलिए भांजे रावण, तुमसे मेरा कहना है कि करना है तो शुभ कर्म करो, और चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, या रति को हरना ठीक नहीं। मायापति के घर में चोरी करना चाहते हो? इसलिए विनय है यही मेरी, ईश्वर से रारी बढ़ाओ ना। मैं पहुंच चुका हूं एक बार, फिर से हमको पहुंचाओ ना। पहुंच चुका हूं उनके पास, पुनः हमें मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर मैं गया तो निश्चय मारा जाऊंगा। जैसे ये कहा मामा मारीच ने, रावण बोला, अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन मामा, ए सोनी मामा के बैनरे रावण बोलो अभिमानी। उसके बाद क्यों रहो है पाठ पढ़ाई रे, कुमोसम है बलवानी। महाराज गई तेरी मत मारी है, और दुईबो राजकुमार कहाँ करी है तपधारी है। और बोला रावण, अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे, और यदि तुमने मुझे निराश कर दिया मामा मारीच, होकर निराश तुमसे मामा यदि लौटू अभी घर जाऊंगा। सीता को हरने से पहले तुमको यमपुर पहुंचाऊंगा। जाओगे, और यदि नहीं जाओगे मामा तो क्या जिंदा बच जाओगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे लंकाधीश रावण ने कहा, अब तो मारीच ने विचार किया, मेरे दोनों तरफ मौत ही मौत है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, अब हम क्या करें। थोड़ा विचार करने के बाद में
मारीच ने निश्चय कर लिया कि इस नीच के हाथों से तो मरने से बेहतर होगा प्रभु के हाथों से मरे। अब तो कह दिया भांगे रावण, चिंता न कर और हम तेरी मदद करने को तैयार हैं। इधर मारीच रावण के साथ में चला सोने जैसा हिरण बनकर के, और उधर भगवान श्री राम ने सीता से कहा कि हे देवी सीता, सोना हूं प्रिया व्रत रुचिल सुशीला, मैं का चुकारा बीला लीता नार लीला। अरे तुम पावत महू करहु निवासा, जो लागी करम निशा चरनासा। भगवान श्री राम ने देवी सीता से कहा, देवी हमें कुछ नरलीला करनी है, इसलिए तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। इधर राम के कहने से सीता अग्नि में समाहित हो गई और मायावी सीता राम के साथ रह गई। और तब तक थोड़ी देर के बाद में देखा सीता ने ये सोने जैसा हिरण जा रहा है। प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, जो ये हिरण जा रहा है इसकी सुंदर मृगशाला बनेगी, चलकर गुरुदेव वशिष्ठ को भेंट करूंगी, आप इस हिरण को मार करके लाओ। सीता की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा लखनलाल से, भैया तुम सीता की रखवाली करो और मैं जा रहा हूं हिरण को मारने के लिए। इधर लक्ष्मण जी को समझाने के बाद भगवान श्री राम चले और हिरण का पीछा किया। जब जाकर के हिरण को बाण मारा है भगवान श्री राम ने, तो हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, यह कहकर के हिरण धरती पर गिर गया और यह आवाज पड़ी सीता के कानों में। उसी समय सीता जी ने कहा लखनलाल से, देवर लक्ष्मण जाकर देखो तुम शीघ्र लखनों, और भैया कुछ अब संकट में है। संकट में भाई का नाम पुकारी रहे, स्वामी मेरे आफत में। देवर लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई मुसीबत में हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। ये सुनकर लखनलाल ने जवाब दिया, भाभी सीता, संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे भैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर वो आपकी रखवाली के लिए हमें छोड़ गए हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके कैसे मैं जा सकता हूं। ये जो कहा सीता बोली, आज मेरी समझ में आ गया लखनलाल, तुम हमारे साथ क्यों आए हो, मैं समझ गई। मुझे अकेला देख करके आपके हृदय में बड़ा पाप है। जैसे ये कहा, लखनलाल ने जवाब दिया, भाभी सीता ऐसे न कहो, मैं जाऊंगा, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं जाऊंगा। उसी समय लखनलाल ने बाण लेकर के कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच दी और कहा, भाभी इसके पार मत होना, कैसी भी मुसीबत आ जाए रेखा के पार मत होना। ये कहकर के लखनलाल तो चले गए
उधर उसी समय लंकाधीश रावण साधु का भेष बना करके आया है कुटिया के समय। आवाज लगाई माता मम भिक्षाम देही, जैसे आवाज लगाई वो आगे बढ़ा, रेखा को पार करना चाहा, लेकिन लंकाधीश रावण ने देखा, रावण ने देखा वह रेखा ज्वाला की तरह से जलती है, पीछे हट जा वो अन्यायी कहकर कुछ रंग बदलती है। और उधर सीता कंदमूल फल लेकर के सामने आ गई। आबादी बाबा लीजिए भिक्षा, भिक्षा लीजिए, लेकिन रावण बोला नहीं। देना है तो रेखा से बाहर हुआ, वरना में चलती देता हूं। भाइयों, ये सीता हरण की पवित्र कथा रामायण से जो हमने ली है, लवली कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और चलते चलाते हम अपने साथियों का परिचय भी देते चले। अरे राजेंद्र जी डटे चिमटा पे, लंबे हाथ रहे फटकारी, मेरे गांव वर्ल्टबा के बासी साथी में चाचा लगे हमारे। रामेंद्र भ्राता भेड़िया वाले ढोलक पे दे गए साथ हमारे। छोटो गांव भेड़िया इनको जूरा गांव के निकट है भाई। और सुनील कुमार भतीजो मेरो बैठ धरा जो रहो बजाई। भोली सूरत को बेटा है, मन में मंद मंद मुस्काई। हरिशंकर तिवारी करत रिकॉर्डिंग लवली कैसेट में मेरे भाई। लवली कैसेट लखनऊ वाली के यूपी में दी है तहलका मचाई। मेरे भाइयों वहीं आ जाइएगा। इधर जिस समय रावण ने कहा भिक्षा देना है तो रेखा से बाहर आओ, वरना मैं जा रहा हूं। अगर मैं निराश होकर के चला गया यहां से तो याद रखना, एक महात्मा तेरे दरवाजे से निराश होकर के जाएगा तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सीता ने विचार किया, लक्ष्मण देवर ने कहा है रेखा से बाहर मत होना, मगर अब हम क्या करें? अगर मैं रेखा से बाहर निकलती हूं तो देवर की आन टूट जाएगी। अगर यदि नहीं निकलती हूं, ये योगी निराश होकर के चला गया तो रघुकुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। थोड़ा विचार करने के बाद सीता ने मन में ठान लिया, लक्ष्मण देवर की आन रहे, लेकिन रघुकुल की आन नहीं जाने दूंगी।
यही कहकर के सीता आगे बढ़ी और जैसे ही रेखा के बाहर कदम रखा, उसी समय मेरे भाइयों आगे बढ़कर के लंकाधीश रावण जो साधु का भेष बनाए था, असली भेष में आ गया और सीता की कलाई पकड़ी। जैसे ही सीता की कलाई पकड़ी, लंकाधीश रावण ने, सीता ने देखा, आवाज दी है, अरे नीच छोड़ मुझे और आने दे उन्हें। जैसे कहा, रावण बोला, चीखो नहीं। बोला, अब चीखो रही है क्या, और शंका कुछ बाकी मन में है। इस समय समझ ले ओ सीता, तू रावण के बंधन में है। आवाज दी, चीखो नहीं। और उसके बाद उसके पश्चात चला रावण और मन में जरा भी शंका की। सीता को रथों में बिठा लिया और सूरत लगाई लंका की। बिलखती रह गई सीता। रावण ने सीता की कलाई पकड़ करके रथ में बैठाया और रथ में बिठा करके ले चला, आकाश मार्ग से गुजरता हुआ। अब तो सीता जी पछता रही हैं, हाय मैंने देवर लक्ष्मण का कहना नहीं माना, उनकी बात को काट दिया, उनकी बात को ठुकरा दिया और उसी का फल हमें मिल गया। रथ लीन से बैठा सिया, तब मन ही मन घबराई रे। मन ही मन
पक्षी सब विकल हुई गए, तब धरती गई दहलाई रे। अरे पशु पक्षी सब विकल हुई गए और पृथ्वी गई दहलाई रे। रोधन सिया को गीत जटायु के तो कान पर जाई रे। आज मेरे भाइयों, जिस समय रावण सीता को रथ में बैठा करके चला, अब तो बिलख रही है सीता और पट चीर फाड़ फाड़ के नीचे डालती हुई जा रही हैं। हाँ लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, उसी का फल मिल गया मुझे। अरे रघुवंशी मेरे स्वामी कहाँ हो? कौन सी गलती बनी जो मेरी सुध भुला दी तुमने? ये दुष्ट मुझे जबरन उठा के ले जा रहा है। ऐसे तो बिलखती जा रही हैं, हालांकि सीता के रोने की आवाज राम और लक्ष्मण के कानों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आकाश में उड़ रहे गीधराज जटायु के कान में सीता के रोने की आवाज गई। जटायु ने विचार किया, ये तो रघुकुल की कोई सिंघनी बिलखती जा रही है और जिसे निशाचर लेके जा रहा है। सीता का करुणा क्रंदन सुनकर के मेरे भाइयों, अरे तब गीत मन ते धाया, के रथ के आगे पक्षी डटो बराबर जाई। आगे बढ़ के बग्गी धोला जने लंबी जबर दई है ललकारी। छोड़ दे नीचे आज देवी को न जिंदा तो ही छोड़ी है लाई। और ललकारी कही रे पक्षी ने तो ही धरती पर दी है गिराई। अरे गंगा जली चुराई के दुश्मन कुत्ता की तो तरह रह जाई। इतनी कह के गीत जटायु ने हमला बोली दावो मिथियाई। पंजन चोचन मास नोची के रावण को घायल दवो बनाई। अरे गेरुसो खून बहोबा के तन से नीच गई मूर छायाई। तब खिसियाई के लंका धीस ने म्यान से खींच लई है तलवारी।
समय गीधराज जटायु ने हमला बोल दिया रावण से, पंजों चोचों से मांस नोचकर उसे घायल कर दिया। लेकिन रावण ने देखा इस पक्षी ने तो, बूढ़े पक्षी ने कमाल कर दिया। जिस समय रावण के शरीर से खून बहने लगा, उसी समय पर मेरे भाइयों म्यान से तलवार खींचकर लंकाधीश रावण ने गीधराज जटायु के पंख काट डाले। घायल होकर के गीधराज जटायु धरती पर गिर गया। इधर रावण का रास्ता साफ हो गया, सीता को रथ में बैठा करके लंका की ओर ले गया। और उधर सीता के कहने से लघुभाता लखनलाल जाकर के पहुंचे भैया राम के पास। और राम ने देखा, पूछने लगे भैया लखनलाल तुम यहां क्यों चले आए? मैंने तो तुम्हें सीता की रखवाली के लिए कुटिया पर छोड़ा था और तुम यहां। जैसे ये कहा प्रभु श्री राम ने, उसी समय लक्ष्मण बोले मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं तो आने वाला नहीं था और ऐसे आता भी नहीं, लेकिन तुमने तो आवाज लगाई थी कि हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। और यही सुनकर के भाभी सीता ने आपके पास हमें भेज दिया। यह सुनकर भगवान श्री राम ने जवाब दिया, मेरे भाई लखनलाल वो आवाज मैंने नहीं, मरते समय मारीच ने लगाई थी, मारीच ने। और तुम सीता को छोड़ करके यहां चले आए। चलो, जंगल में इतने जानवर रहते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानकी कुटिया पर नहीं है। दौड़ पड़े दोनों भाई, आए हैं जैसे कुटिया पर देखा, आवाज दी, सीता को पुकारा, लेकिन सीता वहां नहीं थी। इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं भी पता नहीं चला। जब सीता का दोस्तों आप तो बिलखने लगे। प्रभु श्री राम पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी जानकी कहां गई? श्री रामचंद्र घबराई गए, ओ जनक दुलारी कहां गई?
प्रभु श्री राम बिलख रहे हैं आज। और सीता को ढूंढते ढूंढते दोनों भाई आगे बढ़े, वहीं जाकर के पहुंचे जहां देखा गीधराज जटायु अंतिम सांसों को गिन रहा है। जटायु को जाकर भगवान श्री राम ने गोद में उठा लिया और कहा, भैया कौन हो तुम, और ये तुम्हारे पंख किसने काट दिए, तुम्हारी ये दशा किसने बनाई। ये सुनकर गीधराज जटायु ने जवाब दिया, हे प्रभु कि खगपति बोला है दया सिंधु और रावण ये दाग दे गया है। वह पापी सीता जी को लंका की ओर ले गया है। कहते गीध जटायु के कंठ से राम का नाम चला, विष्णु का रूप धारण करके विष्णु भक्त आज सुरधाम चला। मेरे भाइयों, इधर आगे बढ़कर के भगवान श्री राम को जब जटायु ने बताया लंकाधीश रावण ने मेरी यह दशा बनाई है और वही पापी जनक नंदिनी सीता को लंका की ओर ले गया है और उसी ने हमारे पंख काट डाले, क्योंकि मैंने उसे रोकना चाहा, आकाश मार्ग में बड़ी देर तक उसके साथ युद्ध किया, लेकिन उसने तलवार के द्वारा हमारी पंख काट डाले। ये सुनकर भगवान श्री राम ने गीधराज जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। आज अपने भक्त जटायु को विष्णु का रूप प्रदान किया प्रभु श्री राम ने, और विष्णु का रूप धारण करके गीधराज जटायु बैकुंठ धाम चला गया। जटायु की अंतिम क्रिया करने के बाद भगवान श्री राम आगे बढ़ गए। और भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ साथ और सबसे ये विनय हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ सबसे अब विनय हमारी है। सीता हरण की जो कथा सुनो, जो सीता हरण की कथा सुनो, लीजिए लवली कैसी प्यारी है। लवली कैसी लखनऊ की मुल्कनुम में होएगी जारी है। निर्माता एवं पत्रकार कैसेट के राजेंद्र तिवारी है। और ये का पता नाम कह करो, अब निर्देशक जी की बारी है।
बिहारी, बैठे हरि शंकर जीत तिवारी है। अगली कैसेट जो आवेगी चंद्र हास्य ध्यान समझाता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, हनुमंत लाल की।